Hello students and dear learners. This is our fourth tutorial lecture. ठीक है, हम लोग CBSE PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं. ठीक है, और इस साल भी पूछे जाएंगे. तो अभी तक हमने 3 ट्यूटोरियल अपलोड किए हुए हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर थे. ओके, सो दिस इज़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि हमें इसमें बाउंडेड एरिया निकालना होता है किसी एक रीजन का जो कि डिफरेंट कर्व से एनक्लोज्ड होता है. सो एक क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछा गया आपके सामने लिखा हुआ है. रीज़न क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्योंकि बोर्ड ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछता है. ठीक है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जिसमें एक लॉजिक लग रहा होता है और वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे गलती करते हैं. और यही क्वेश्चन क्यों मैंने लिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे बोर्ड एग्जाम में गलत करके आए थे. उसके पीछे का रीज़न आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. राइट, सो मेरे साथ बने रहिए. इस 15 से 20 दिन के अंदर हमको ना सारे बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं जो कि बोर्ड पूछता है. मतलब पूरा एकदम 95+ वाली तैयारी मुझे आपकी करवानी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. पहले देन आई विल टेल यू क्या वो लॉजिक है जो हमें लगाना है इस क्वेश्चन में. तो एज यू कैन सी हमें यहाँ पर रीजन का एरिया निकालना है जो कि एनक्लोज्ड है. y इक्वल टू 4x कर्व से, x इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले तो इसकी हम लोग ना एक फिगर बना लेते हैं, कर्व बना लेते हैं. ठीक है, तो थोड़ा आसान होगा. तो पहले यहाँ पर हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे. यहाँ मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं जैसा बनाऊँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग. ठीक है, अब देखो पहला क्या कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो जिसकी भी डिग्री का स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसकी डिग्री का स्क्वायर होता है, पैराबोला उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उसके अपोजिट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और उसकी वर्टेक्स उस स्क्वायर वाले वेरिएबल की तरफ बैंड करती है. देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे. जैसे ये y स्क्वायर है तो अब पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो y की तरफ जाएगा. ठीक है, ऐसे करके. और दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. तो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है. तो ये हमारा पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, सेकेंड कर्व क्या है? सेकेंड कर्व है x इक्वल टू 1/4. तो अगर ये कहीं पर 1 होगा x का, ये 2 है, ये 3 है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है, तो x इक्वल टू 1/4 सपोज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. ये यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1/4. और अगला क्या कह रहा है, y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, ये वाली एक्सिस बोल रहा है, दिस वन, क्योंकि यहाँ पर y 0 होता है. और क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 यानी ये वाली लाइन. ठीक है, ये कह रहा है. ठीक, तो इसमें बाउंडेड एरिया क्या हो गया? बाउंडेड एरिया क्या हो गया इसके अंदर? बाउंडेड एरिया हो गया ये वाला. ये वाला हुआ ना. क्या कह रहा है, y इक्वल टू 0, तो ये एक्सिस हो गई, y इज इक्वल टू 4x, ये रहा पैराबोला, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1. तो ये रहा हमारा बाउंडेड एरिया. इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मान लीजिए रीजन 1. ये ओरिजिन है. ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड एरिया क्या है? हमको तो एरिया निकालना है ना जो कि एनक्लोज्ड है. तो हमने एनक्लोज्ड एरिया ग्राफ के थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिया. अब इसको लेंगे कैसे? तो वही वाला कॉन्सेप्ट है. देखो ये हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं ना, ये स्ट्रिप, ये क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ dx
और ये लेंथ क्या हो जाएगी y, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो ये स्ट्रिप है, ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं, ये स्ट्रिप दिख रही है ना ब्लैक में जो अभी हमने ड्रॉ की है, ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है। तो x यहाँ पे 1/4 है और x यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू पेन से लिखेंगे इसको हम, ये हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। और ये क्या हो जाएगा y ऑफ कर्व, कर्व पे चल रही है ना, इस वाले कर्व पे चल रही है, y ऑफ का dx। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 से लेके 1, y ऑफ कर्व क्या है, यहां से y ऑफ कर्व आप लोग निकाल सकते हो, डेट इज y² इज इक्वल टू 4x, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √4x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ √x, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसी कर्व की वैल्यू हम लोग यहां पर लिखेंगे 2 ऑफ √x dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, क्या बचा 1/4 से लेके 1 √x का dx। अब वी हैव द इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है, इसको लिख देंगे यहाँ पर। अभी x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 पे लिमिट 1/4 से 1, तो ये हो जाएगा 2, नीचे भी ये 3/2 बनेगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग 2/3, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 पे लिमिट 1 1/4। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/3 लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, दैट विल 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4 पे लिमिट 3/2, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, ऑन अप्लाइंग लिमिट्स क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये 1/4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 की पावर कट गई तो क्या बनेगा 1/8, ये हो जाएगा 1 - 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/4 1 जा 4 2 जा 3 2 जा 6, 7/6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सही है ना, कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है। नहीं है, ठीक, गलत है। क्यों गलत है, आपको मैंने बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि वो इस वाले रीजन को काउंट ही नहीं करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि y एक्सिस के सिर्फ अबव वाला पार्ट हमको लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है? उन्होंने ये लिखा है कि सॉरी y एक्सिस नहीं, x एक्सिस के सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा y = 0 और पैराबोला क्या सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, तो इसमें ये रीजन भी काउंट होगा, ये रीजन भी काउंट होगा, ठीक है। और ये दोनों रीजन सिमेट्रिक हैं, तो आप इसका एरिया निकालोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया इनक्लोज हमारा आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं या फिर हम ऐसा करते हैं कि चलो यहीं पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू रिक्वायर्ड एरिया,
इट मीन्स 2 इंटू 7/6 इज इक्वल टू 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट मैं कवर करूँगा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, धीरे धीरे करके विल मूव फॉरवर्ड एंड कवर द होल सिलेबस। और हमें CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का जो 2025 का पैटर्न है उसके हिसाब से हमें हर एक कॉन्सेप्ट कवर करना है विद इन 15-20 डेज़। ठीक है, तो डेली मेरे 3 से 4 लेक्चर आएंगे आपके पास और हम लोग उसमें मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। ऑल द बेस्ट।